ओम शांति। कहते हैं सावन के महीने में की गई प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचती है। लेकिन उस प्रार्थना को भगवान शिव स्वीकार कब करते हैं? कौन सा समय है जब भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार करते, उस प्रार्थना को सुनते और उस प्रार्थना का हल भी देते? क्योंकि आज हम जब भी मंदिर में जाते, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते, भगवान को कुछ ना कुछ कहते और हम ये भी सोचते हैं कि भगवान एक दिन हमारी प्रार्थना सुनेगा। वो सुनता भी है, लेकिन कई बार उसका फल वो हमें लेट देता है। भगवान आपकी प्रार्थना कब सुनेगा? कौन सा समय है जब भगवान आपकी डायरेक्ट प्रार्थना को सुनेगा भी और समझेगा भी? वो समय है ब्रह्म मुहूर्त का। सावन का समय चल रहा है। अब सोचिए, सावन का समय है, शिव भगवान को खुश करना है, शिव भगवान से प्रार्थना करनी है या अपने मन की बात सुनानी है एक पिता को। तो एक पिता के आगे बच्चा कभी प्रार्थना नहीं करता, अधिकार से कहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने पिता से बड़े प्यार से अपनी मन की जो भी बातें हैं, कष्ट की हैं, दुख की हैं, परेशानी की हैं, तकलीफ की हैं, शारीरिक पीड़ा की हैं, कुछ भी है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2 से 5 बजे के बीच में उठ करके आप अपने मन की जो भी बातें हैं वो सब भगवान शिव को सुना दें। क्योंकि भगवान शिव सबसे पहले अपने बच्चों से मिलने आता, तो बच्चों की कतार में खड़े हो जाएं। जैसे हम देखते हैं लंबी कतार है तो हम सोचते हैं जल्दी दर्शन कैसे हो जाएं। तो भगवान भी कहते, बच्चे अगर मेरे से डायरेक्ट मिलना है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय लो, मैं डायरेक्ट आपसे मिलूंगा। और आप जब ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल शांत वातावरण होता, उस समय भगवान आपकी प्रार्थना को बहुत ईजिली सुनता है। आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी आप उसे सुनाना चाहते हैं, सच्चे दिल से सुना दे। तकलीफ है, पीड़ा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप अमृत वेला, क्योंकि भगवान उस समय अमृत पिलाने ही आता है। तो सोचिए, उस अमृत वेले में जब हम अमृत पिएंगे तो हमारा जीवन, उस समय जब हम अमृत पिएंगे तो हमारा जीवन अमृत समान बन जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरा दिन हम विष पीते हैं, पूरा दिन हम विष पीते हैं। भगवान कहते, बच्चे मैं अमृत पिलाने आया और आप विष पी रहे हो। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें और जो भी आपके मन में बातें हैं वो भगवान से कहें। तो देखिए कि जब आप अमृत वेले उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उससे अपने मन की बातें करेंगे तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा भी, स्वीकार भी करेगा और आपको उसका हल भी देगा। क्योंकि उसका हल है ज्ञान, जो भगवान प्रतिदिन हमें देता है। ज्ञान की गहराई को समझें, क्योंकि भगवान इस सृष्टि को बदलने आया है, इस कलयुगी धरा को सत्ययुगी धरा में परिवर्तन करने आया है। तो मुझे भी भगवान का साथी बनना है, और जब मैं भगवान का साथी बन जाऊंगा तो भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां हों, हमारे जीवन में शांति हो, घर परिवार सुख समृद्धि वाला हो, धन में बरकत हो। तो भगवान वही दुनिया तो लाने वाला है जहां पर आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, हर चीज भरपूर होगी। इसीलिए भगवान कहते, बच्चे मेरे से अगर मिलना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में मिलो, मैं डायरेक्ट आपको मिलूंगा भी, आपकी प्रार्थना को सुनूंगा भी और आपकी प्रार्थना को स्वीकार भी करूंगा। तो भगवान प्रार्थना कब स्वीकार करते? ब्रह्म मुहूर्त के समय। उस समय आप खुले मन से 10 मिनट 15 मिनट बैठकर बड़े प्यार से उनको याद करें, अपने मन की बातें करें, उनके साथ कोई ना कोई संबंध बनाएं कि भगवान मेरा पिता है, वो मेरी माता है या खुदा दोस्त है, जो भी है। बड़े प्यार से अपने मन की बातें उसके सामने रखें और फिर देखिए आपके सामने ही आपको वो निवारण भी देगा। और आप जब निवारण लेंगे
तो आपके जीवन के सारे संकट, सारी प्रॉब्लम नष्ट हो जाएगी। तो भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता है ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो उठें और उस समय का फायदा लें और भगवान से डायरेक्ट मंगल मिलन मनाएं, ताकि भगवान आपको शक्तियों से भरपूर करे और आप जीवन में जो परिस्थितियां आपके जीवन में बार बार आ रही हैं उनको सहन करने का बल दे और परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी और जीवन में खुशियां आएंगी। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान को याद करें और अपनी प्रार्थना सुनाएं, तो भगवान आपकी हर बात सुनेगा भी और आपको हर बात का समाधान भी देगा। ओम शांति।